एक पत्नी अपने पति के साथ जब रहती है तो इस बात की उसे तसल्ली होती है कि उसका हमसफर हर मोड़ पर उसके साथ है। लेकिन जब इस रिश्ते में झगड़ा, मारपीट, इल्जाम, यहाँ तक कि हत्या जैसे हालात कोड़ की तरफ फैलने लगे तो जरा सोचिए कि ऐसे रिश्ते की दास्तान किस कदर दिल को झकझोर कर रख देने वाली है, कितनी भयानक होगी कि बात हत्या तक आ गई। ये खबर थोड़ी दूर की है जिसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम और आप देख रहे हैं नेटिव न्यूज। ये जो खबर है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये खबर भारत की नहीं बल्कि पूरे देश की, जहाँ पर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया अपने ही शौहर की हत्या का आरोपी बनाकर, और अब वो महिला सलाखों के पीछे है। अगर महिला ने इस जुर्म को अंजाम दिया है तो जरा सोचिए कि किन हालातों में महिला ने इस तरह का कदम उठाया होगा कि उसे अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार देना पड़ा होगा। महिला का इस बारे में कहना है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था लंबे समय से, शौहर उसका रेप करता था और उसे मारता पीटता था। मृत शख्स की पहचान रमजान इपेक के तौर पर की गई है, जो कि 36 साल का था। स्थानीय रिपोर्ट्स पर गौर करें तो रमजान की बीवी, जिसका नाम मेलेक इपेक है, उसका कहना है कि उसे मारने की धमकी दी जा रही थी। उसे उसके बच्चों को उसके शौहर ने ये कहा था कि उनके टुकड़े टुकड़े करके वो कुत्तों को खिला देगा। मेलेक कहती है कि 12 साल के वैवाहिक जीवन में वो अस्पताल में जब कभी भी एडमिट हुई उसको यही कहा जाता रहा कि उसने पुलिस को अगर कुछ भी बताया तो उसे मार दिया जाएगा। महिला का आरोप ये भी है कि उसे मारने से पहले उसका रेप करता उसका पति और फिर बहुत प्रताड़ित करता था। 7 जनवरी को ये दिल को दहला देने वाली घटना तुर्की में हुई। तुर्की के एंटालिया शहर में हुई। मामले में आरोपी बनाई गई मेलेक के मुताबिक उसे अपने शौहर का डर था। ऐसे में घरेलू हिंसा पर कभी पुलिस को शिकायत नहीं की, पर घटना वाले दिन वो ऐसी डरी उसे गोली चलानी पड़ी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि दोनों के 2 बच्चे हैं, एक तो 9 साल का और दूसरा 7 साल का। मेलेक के मुताबिक उससे रमजान कहता कि तुमने प्रोटेक्शन ऑर्डर भी नहीं बता पाए, तुम्हारे खिलाफ मैं गवाही दूंगा, मुझे जेल में बंद कर दिया अगर उन्होंने तो छूटने के बाद मैं तुम्हें और बच्चों को मार डालूंगा। खत्म हो जाओगी जब तुम तो कीमा बनाऊंगा तुम्हारी लाश का और कुत्तों को खिलाऊंगा, जिससे कि किसी को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि तुम मर गए। घटना वाले दिन की अगर बात करें तो मेलेक को काफी ज्यादा पीटा गया था, उसके हाथों को बांधकर उसके साथ रेप किया गया था, फिर कई जगह उसे कुल्हाड़ी से काटा गया था। रमजान ने मेलेक को ऐसी धमकी दी थी कि वो उसे खत्म कर देगा और वापस लौट के ही वो उसे खत्म कर देगा। रमजान का ऐसा रूप देख मेलेक जाहिर बात है कि डर गई होगी। ऐसे में उसने खुद को किसी तरह हथकड़ियों से आजाद किया और राइफल उठाकर दरवाजे की ओर निशाना लगाया, और जैसे ही वो लौटा मेलेक ने उसको धमकी दी कि अंदर ना आए वरना गोली चलेगी, पर फिर भी वो उसकी तरफ आता रहा। ऐसे में घबराई मेलेक ने गोली चला दी। मेलेक के मुताबिक उसे मारना नहीं चाहती थी मैं, पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो मरता नहीं तो वो मुझे और मेरी बेटियों को मारना था। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये केस स्पष्ट रूप से सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा का है, पर प्रोसिक्यूटर ने इस पॉइंट को ही खारिज करते हुए उसे उम्र कैद की सजा दिलवाई और एक संस्था को बच्चों को सौंप दिया। अब इस मामले के सामने आते ही महिला को रिलीज करने की जोरों से मांग उठने लगी है। 42,000 लोग अब तक इस मांग पर अपना सिग्नेचर कर चुके हैं। इस सेगमेंट में इतना
लेकिन मैं आपको इस सेगमेंट में एक सवाल के साथ छोड़े जाती हूँ। क्या मेलेक ने सही किया? खुद को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए जिस तरह का उसने एक्शन अपने पति के खिलाफ या अपने शौहर के खिलाफ लिया, उसको मौत के घाट उतारकर, क्या उसने सही किया? अगर आप मेलेक की जगह होते तो आप क्या करते? भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? क्या मेलेक ने सही किया? क्या मेलेक ने गलत किया? आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें अपना फीडबैक दें। और अभी के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।